औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर सैयदा फ़िज़ा कौसर गिलानी। तो स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 1 में हम कुछ डिफरेंट सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। कि सिंगलटन सेट वो होता है, इसे हम उर्दू में यक रुकनी सेट भी कहते हैं। यानी यक से मुराद एक, कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट या यक रुकनी सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है हमारे पास सेट, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए, तो ये सिंगलटन यानी यक रुकनी सेट की एग्जाम्पल है। सेकंड सेट है, इसमें जीरो है। जीरो इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे, जब ये होते हैं कि अगर सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है जीरो, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसे एम्प्टी सेट या खाली सेट कंसीडर करते हैं, जबकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। जीरो एक एलिमेंट है, इसलिए ये सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल है। थर्ड है ये 1/2 यानी 1/2, 1/2, 3/4, 5/6, ये सब क्या है, रुकन है या एलिमेंट है। तो इसमें भी ये एक एलिमेंट है 1/2 यानी 1/2 हाफ, आधे को कहते हैं। तो ये सिंगल एलिमेंट है, तो ये भी सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट देखें, ये 3 सेट है हमारे पास, फर्स्ट सेट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों सेट्स में सिंगल एलिमेंट है, तो ये तीनों सेट्स क्या शो कर रहे हैं कि ये सिंगलटन सेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट सेकंड वन इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हम मसावी सेट भी कहते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे सेट्स होते हैं जिनके सेम एलिमेंट्स होते हैं, इनकी तादाद भी सेम होती है और इनके एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो टू सेट्स विद सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। दो ऐसे सेट जिनके सेम एलिमेंट होते हैं, एक जैसे एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम इक्वल सेट या मसावी सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में है 1 2 3 4 5। सेट बी, इसमें है 3 1 5 2 4। यानी कि ये दो सेट्स हैं, इनकी बेशक पोजीशन चेंज है, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज है। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, पोजीशन इनकी चेंज है। लेकिन देखें, ए में भी वही एलिमेंट है जो बी में है, और बी में भी वही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है जो ए में है। पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनके एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। तो इनके सेम एलिमेंट्स होने की वजह से ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल सेट या मसावी सेट की एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट, थर्ड वन इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स को हम मुतरादिफ सेट भी कहते हैं। मुतरादिफ सेट या इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होती है और उनके एलिमेंट्स के दरमियान एक से एक की मुताबिकत कायम की जा सके, उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट्स या मुतरादिफ सेट कहते हैं। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ and only if 1-to-1 correspondence can be established between them। यानी कि दो ऐसे सेट जिनमें एक से एक की मुताबिकत कायम की जा सके, उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट या मुतरादिफ सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए है 1 2 3 4। सेट बी है A B C D। अब देखें, सेट ए के एलिमेंट भी 4 है और सेट बी के एलिमेंट भी 4 है। तो 1 की मुताबिकत ए से हो रही है, 2 की बी से, 3 की सी से, 4 की डी से। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि इनके सेम एलिमेंट हो, सिर्फ इनकी तादाद सेम होनी चाहिए। कि अगर ऊपर वाले में एक सेट में 4 है या 5 है, तो दूसरे में भी 4 या 5 होने चाहिए। जैसे अभी सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 4 ही एलिमेंट्स हैं। देखें, ये काउंटिंग नंबर है और ये स्मॉल अल्फाबेट्स है, लेकिन फिर भी ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इनकी तादाद सेम है। ए के एलिमेंट्स
सेट बी से बिल्कुल मुख्तलिफ है और बी के एलिमेंट सेट ए से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इनमें क्या चीज एक जैसी है कि ये दोनों की तादाद एक जितनी है, कि ये सेट ए में भी 4 एलिमेंट्स है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है, इसलिए ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वलेंट सेट्स हैं। फोर्थ वन इज है नॉन इक्वलेंट सेट्स। नॉन इक्वलेंट सेट्स यानी गैर मुतरादिफ सेट्स, ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स में एक से एक की मुताबिकत कायम ना की जा सके उन्हें नॉन इक्वलेंट या गैर मुतरादिफ सेट्स कहते हैं। जैसे टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्वलेंट इफ 1-to-1 correspondence cannot be established between them, यानी कि ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स में एक से एक की मुताबिकत ना कायम की जा सके उन्हें नॉन इक्वलेंट सेट्स या गैर मुतरादिफ सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 और सेट बी के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। ये गैर मुतरादिफ हैं। सबसे पहले किस चीज से पता चल रहा है कि गैर मुतरादिफ है, कि हमें इस चीज से पता चल रहा है कि सेट ए के 4 मेंबर हैं और सेट बी के 5 मेंबर हैं, इनकी तादाद एक जैसी नहीं है, इसलिए ये गैर मुतरादिफ या नॉन इक्वलेंट है। जैसे सेट ए के एलिमेंट 1 की मुताबिकत सेट बी के एलिमेंट ए से, 3 की ई से, 5 की आई से, 7 की ओ से, और सेट बी के यू के एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं मुताबिकत कायम करने के लिए, इसलिए ये नॉन इक्वलेंट है। और नॉन इक्वलेंट के लिए सबसे जो मतलब ज़रूरी है एकदम हमें जिससे पता चलता है कि ये नॉन इक्वलेंट है, क्योंकि उनकी तादाद में फ़र्क होता है। अगर एक सेट में एलिमेंट कम है और दूसरे सेट में एलिमेंट ज़्यादा हैं तो वो कभी भी इक्वलेंट सेट नहीं होते, वो हमेशा नॉन इक्वलेंट सेट होते हैं। जैसे देखें कि सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है, इसलिए ये नॉन इक्वलेंट सेट है क्योंकि इनकी तादाद सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप कमेंट में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कमिंग मंडे हम 7th क्लास का मैथ भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फोर्स किया है कि मैम आप 7th क्लास का मैथ भी स्टार्ट करें, क्योंकि हमें उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम मैट्रिक क्लासेस का मैथ भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक आज का टॉपिक की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।